वो चिराग अब नहीं है जब रामविलास पासवान जी जीवित थे। अब ये भभकने वाला चिराग है, कभी भी भभक के बुझ सकता है। कल शाम 4 बजे 5 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बोलती बंद हो जाएगा। संजय जायसवाल जी एकाक बात भी सत्य बोलते हैं। उनके जवान से लगता है कि सत्य बात निकलना ही मुश्किल है। जेडी से निकाला है भाजपा को, तब से उनका सभी नेताओं का कुछ मानसिक संतुलन लगता है बिगड़ता जा रहा है। उसके लिए भी लगता है इलाज की आवश्यकता पड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। मोकामा उपचुनाव जिसको लेकर सभी पार्टी के लोग, कल तक जितने भी लोग थे वो लोग क्षेत्र घूम कर आए और आज सबका क्षेत्र में घूमना बंद हो गया है। लेकिन आज जदयू में मैं पहुंची हूं और यहां पर मंत्री श्रवण कुमार, सामाजिक कल्याण मंत्री, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उनसे जब सवाल किए गए कि आखिर चिराग पासवान के बीजेपी में आ जाने के बाद क्या कुछ होगा, तो उन्होंने बड़ा ही गंभीरतापूर्वक एक जवाब दिया है। महागठबंधन दोनों सीटों पर भारी मतों के अंतर से जीतेगा और हम लोग भी उन क्षेत्रों का भ्रमण किया है, दौरा किया है और हमारे सभी छोटे बड़े नेता उन इलाकों के भ्रमण किया है। कल शाम 4 बजे 5 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बोलती बंद हो जाएगा और कल शाम तक अगर बंद नहीं हुआ तो गिनती शुरू होते ही उनके नेताओं का बोली भी बदल जाएगा, सुर भी बदल जाएगा और उनको मीडिया के सामने आने की क्षमता भी नहीं रहेगी। चिराग पासवान के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के वजह से जो दलित वोट है आपके हटने के बाद से बीजेपी को मौका मिल गया ना चिराग पासवान। अब चिराग पासवान जी के बारे में मैं क्या, वो चिराग अब नहीं है जब रामविलास पासवान जी जीवित थे। अब ये भभकने वाला चिराग है, कभी भी भभक के बुझ सकता है। जब रामविलास पासवान जी सम्मानित नेता जब धरती पर थे तब का चिराग और अब के चिराग में फर्क है। कि भभक रहा है, कब बुझेगा कोई ठिकाना नहीं। चिराग तो कह रहे हैं कि दोनों सीट पर आप लोग हराने में लगे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक मतदान नहीं हो जाता है तब तक कि जितने बड़बोल नेता है, बड़े बड़े अखबार में भी उनका बयान छप रहा है और ये टेलीविज़न पर भी खूब बयान चल रहा है और सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। और 3 तारीख के शाम के बाद आप सब चैनल वाले खोजिएगा तो सब नेता अंडरग्राउंड रहेंगे, कोई आपके सामने आने वाले नहीं रहेंगे। हम ही लोग आपके आगे सामने आकर के बात रख सकते हैं। बड़े नेता हैं, उनको हर प्रकार की जानकारी रहती है और रहनी भी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसी जानकारी उनको रहती है शायद उस जानकारी से न उनको लाभ होने वाला है न उनकी पार्टी को लाभ होने वाला है। जनता दलियों के बारे में जो भी वो सोचते हों, लेकिन जनता दलियों ही भारतीय जनता पार्टी को धरातल पर ले जाएगी, ज़मीन पर उतार करके छोड़ेगी। दिल्ली से लेकर जितने राज्यों में भाजपा शासित सरकारें हैं, सभी सरकारों को ज़मीन पर ले जाएंगे, धरातल पर उनको ले जाएंगे और एहसास कराएंगे कि जनता दल की क्या क्षमता थी, जनता दल की नेता नीतीश कुमार में क्या ताकत था। उसका सब परिणाम उनको आने वाले 2024 में ज़रूर इसका एहसास ज़रूर हो जाएगा। अभी एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको एहसास हो जाएगा। को लेकर जो चर्चा हो रही है, उस पर क्या कहना है? कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष डिप्टी सीएम के पीछे घूम रहे हैं, बहुत जल्द ही देखिए, हम लोग अपना काम करते हैं, हम लोग अपने एजेंडे पर काम करते हैं, हम लोग अपने नीति और सिद्धांत पर काम करते हैं। किसी के पीछे हम लोग नहीं घूमते हैं और कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता किसी के पीछे नहीं घूमता है। सब अपने एजेंडे पर काम करता है, सबका अपना विजन है, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं उनसे पूछिए कि वो कहाँ घूमते थे पहले। जब वो अगर किसी के पीछे घूमते थे तो दूसरा आदमी भी मैं समझता हूँ कि घूम सकता है। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बोल रहे हैं, संजय जायसवाल ही बोल रहे हैं। संजय जायसवाल बोल रहे हैं। अभी भाई संजय जायसवाल के बारे में क्या कहे? संजय जायसवाल जी एकाक बात भी सत्य बोलते हैं।
उनके जवान से लगता है कि सत्य बात निकलना ही मुश्किल है और सत्य से उनको दूर दूर का कोई वास्ता भी नहीं है। और भाजपा जब से जेडीयू से अलग हुआ है, जब से जेडीयू को हम लोग जेडीयू से निकाला है भाजपा को, तब से उनका सभी नेताओं का कुछ मानसिक संतुलन लगता है बिगड़ता जा रहा है। उसके लिए भी लगता है इलाज की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपने सुना श्रवण कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि यह जो चिराग पासवान जो है, यह पहले वाले चिराग नहीं है जब रामविलास के समय में जो चिराग थे। अब तो यह चिराग जो है भभकने वाले चिराग हैं। और 3 तारीख को देखिएगा, 3 तारीख के दोपहर के बाद सारे लोग की बोलती बंद हो जाएगी और फिर आप लोग मीडिया वाले ढूंढते रहेंगे, बीजेपी हो या चिराग पासवान उन्हें ढूंढते रहेंगे कि कहाँ गए। और उसके बाद फिर हम ही लोग जो हैं वो आप लोग के सामने आएंगे, क्योंकि जीत हमारी होगी और जो हारने वाले हैं वो मीडिया के सामने मुंह भी नहीं दिखाएंगे। चलिए, अब तो 3 तारीख के बाद ही पता चलेगा, 6 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर मीडिया किसे ढूंढती है और कौन मीडिया के सामने आते हैं। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।